क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए पॉइंट जो उसका एक हेडिंग है द्विघात बहुपद के गुणकों या गुणांकों तथा शून्यकों के बीच का संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फोकस कर रहा हूँ। इसका क्या अर्थ हुआ, आपको ध्यान होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में मालूम है कि जब किसी पद में मतलब दो या दो से अधिक पद हो तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और चूंकि पॉलिनोमियल में अधिकतम घात 2 है इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे आपने जानते हो कि इसका जब मान निकालते हैं तो मान इसमें 2 होता है। एक उसका मान का वैल्यू जो रूट बोलते हैं वो रूट 2 होता है, अल्फा और बीटा। तो शून्य के यहाँ जो अर्थ हो गया कि यदि ए एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, ये मैंने आपको पहले के 2 शून्यक होंगे, एक मतलब एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यह 2 शून्यक होते हैं। आज मैं इस शून्यकों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहता हूं। इस रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए मैं आपको जनरली जो आज पढ़ा रहा हूं एक आपके मतलब क्यूरियोसिटी के लिए, ताकि आप तथ्य को जान सको, क्योंकि इसको बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट आपको सूत्र याद करवा देते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको सूत्र याद कराऊं, सूत्र याद करो लेकिन पहले आप विधि जानो कि कैसे निकाला गया है। इस ख्याल से मैंने आपको 2 विधियां सिखा रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप दिमाग में रखना। अब जो विधि है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला का डेरिवेशन बता रहा हूं और शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से। ध्यान दीजिए कि यदि कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, जिसके कि 2 पद एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, कभी हो तो इसके साथ कोफिशिएंट लगाते हैं, मतलब इसका जो हो जाएगा के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है, जहां के एक कांस्टेंट है। अब इसको आप गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, के को पहले ही छोड़ दीजिए, एक्स को एक्स से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब इसको जो आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको और ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, इसको इधर ही ले लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा। और यह एफ एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है। जब तुलना करेंगे तो ए इज इक्वल टू के हो जाएगा और बी इज इक्वल टू हो रहा है अल्फा प्लस बीटा, और सी क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा में ए के अल्फा, और सी इज इक्वल टू सी का वैल्यू अगर लेते हैं तो यहाँ के अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखिए कि चूंकि ए इज इक्वल टू बी है तो आप इसको ध्यान दीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो ए के बदले में लिख सकते हो ए अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहां माइनस साइन है, ध्यान दीजिए, और
C इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा। इससे क्या हो गया कि दो रूट का शून्य निकालना है, तो इसका मतलब आप निकाल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यह दो सम ऑफ जीरोज ऑफ रूट्स हो गया, मतलब इसको आप बोल सकते हो कि जीरोस ऑफ द रूट्स या अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योग बोल सकते हो, और यह शून्यों का गुणनफल हो गया। इस ढंग से आपको दो टर्म मिल गया, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर के दो रूट अल्फा एंड बीटा है, उसका कोफिशिएंट में एक, जो इसका कोफिशिएंट देखिए ए कोफिशिएंट है, इसका बी और सी है, तो इसमें एक संबंध स्थापित हो रहा है कि दो शून्यों का जो सम है वह माइनस बी अपॉन ए है, माइनस बी अपॉन ए कब, जबकि फॉर्मेट ए हो, और दोनों का गुणनफल, मतलब इसको ऐसे भी कहा जाता है कि शून्यों का शून्य नहीं, जीरोस इसको बोला जाता है। जीरोस में दोनों का जो सम होता है वह माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बी इक्वल टू सी अपॉन ए। इस फॉर्मूला जो ये जो आपको दोनों सूत्र है, इससे आपको काफी क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो इसको यार आपको समझाने का एक तरीका था, इसको आप दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, आपको देखना शायद वो पसंद आ जाए। ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के लिए मैंने आपको दो रूट्स दिया था अल्फा, यह होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा मैंने आपको बताया था माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह आपका दो सूत्र था। अब आपको सम ऑफ रूट्स, मतलब कि देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान दीजिए दोनों का 2a ही है, तो आप कॉमन ले सकते हो ना। अब देख लीजिए इससे कैंसिल हो गया, तो यह हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a, इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, या माइनस b अपॉन a हो गया। इस ढंग से एक दूसरे मेथड जो आपको शुरू में पढ़ाया था उसके आधार पर इसके अनुसार आप हल कर सकते हो कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस जिसको कहा जाता है शून्यों का योग, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। इसी ढंग से अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहते हो तो यह हो जाएगा माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए भी 2 है और ए भी 2 है। देखिए फॉर्मूला याद कीजिए, ये जो हुआ इसको आप एक टर्म मान सकते हो ना, और दूसरा टर्म हो गया ए और एक दूसरा टर्म है और ये पहला टर्म है। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपको माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यह जो माइनस बी का स्क्वायर है यह तो आपको ये आपको हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये आपको चूंकि यहां भी स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। ध्यान होगा कि अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करते हो तो यह 2 हो जाता है, तो यह आपका हो जाएगा, इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस
4ac, ध्यान दीजिए 4ac अपॉन 4a², ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 4ac अपॉन 4a², इससे कैंसिल हो गया, इसे कैंसिल हो गया, तो c अपॉन ए हो गया। तो जो मैंने आपको उधर उस विधि से पढ़ाया था उसको दूसरी विधि से भी कर सकते हो, अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसका मतलब कि आपको अभी तक जो समझ में आया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बी इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे समझाएंगे? लैंग्वेज के ख्याल से अगर आप देखना चाहोगे तो जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अल्फा प्लस बीटा है ना, या इसको लिख सकते हो शून्यंकों का योग, यह हो जाएगा, देखिए माइनस बी का गुणांक, माइनस बी का गुणांक प्लस अपॉन बी का अपॉन x² का गुणांक, हो गया ना, या माइनस कॉफिशिएंट ऑफ बी अपन कॉफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये हो गया शून्यंकों का गुणनफल इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो मतलब कि अचर पद, कांस्टेंट टर्म होता है, अचर पद का, या सीधे इसको अचर पद भी लिख सकते हो, प्लस x² का गुणांक, ठीक है, या मतलब दोनों ढंग से अल्फा बीटा मतलब शून्यंकों का गुणांक, अल्फा बीटा अचर पद का गुणांक, इसीलिए इसको लिखा जाता है c अपॉन ए लिख सकता है। तो यह एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है कि किसी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर अपना रूट्स निकालते हैं तो रूट्स का जो उसका कोफिशिएंट होता है, मतलब फिर समझो इस टर्म को, बहुत आपको कंपटीशन एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं कि मैंने क्या किया कि इस ax² bx प्लस c का दो रूट्स निकालते हैं अल्फा बीटा, उस अल्फा बीटा का कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है, क्योंकि जो शून्यंके जो जीरोस ऑफ द अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कि अल्फा बीटा जो या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जोड़ोगे तो कोफिशिएंट ऑफ बी अपन माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी अपन कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। इसी रंग से इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि यदि अल्फा बीटा का अगर सम निकालते हैं तो कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होगा। तो यह एक संबंध स्थापित जो है आपका x² प्लस bx प्लस c को एक या रूट्स में दोनों संबंध स्थापित करता है, कोफिशिएंट के साथ और कांस्टेंट टर्म के साथ। आगे इस पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। मेरा टारगेट होगा उसको कम से कम समय में कैसे हल कर दूंगा, और आशा करता हूं कि आज पहले इसको समझे। और दूसरी बात है कि कुछ जो पहले जो आपको फॉर्मूला बतलाया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यू प्लस बी की का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, सारे सूत्र यहाँ फिर से काम आएंगे। आशा करता हूँ कि टर्म आपको क्यों निकाला गया समझ में आ गया होगा। अगली कड़ी में मैं आपको बतलाऊंगा कि इस पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ताकि आप इसको खूब अच्छे से समझ सके। ओके, थैंक्स।